हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ऊंचाई 220 सेंटीमीटर दिया है, आधार 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन। ठीक है, एक बेलन है जिसकी ऊंचाई है 220 सेंटीमीटर और व्यास है 24 सेंटीमीटर, जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन अध्यारोपित है। मतलब एक बेलन पर दूसरा बेलन रखा हुआ है। ठीक है, मैंने आकृति बना के पहले ही रेडी कर दिया है। तो बोल रहा है लोहे का एक सिस्टम बना है, मतलब ये जो है लोहे के बने हुए हैं। ठीक है, इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। द्रव्यमान मतलब आयतन हमें ज्ञात करना। ठीक है, आयतन ज्ञात कीजिए जिसमें दिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम होता है और पाई का मान इतना हमें लेना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं ज्ञात करना। पहले देखिए इसमें क्या है, जो हमारा सवाल दिया है कि 220 मीटर ऊंचा, तो 220 मीटर ऊंचा ये हमारा बेलन है पहला वाला। तो यहाँ लिखेंगे 220 सेंटीमीटर ऊंचा है, यहाँ से पूरा यहाँ तक, है ना। ये इसकी ऊंचाई है बड़े बेलन की या मोटे बेलन की ऊंचाई है। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ कैपिटल एच। ठीक, अब फिर इसके बाद बोला जो इसकी त्रिज्या है, त्रिज्या मतलब व्यास, यहाँ देखो व्यास दिया है ना, व्यास 24 सेंटीमीटर। तो जो व्यास होगा यहाँ से इसका 24 सेंटीमीटर इसका व्यास होगा, है ना। तो जब 24 सेंटीमीटर व्यास होगा, इसका आर कितना होगा, आर होगा 24/2 अर्थात 12 सेंटीमीटर इसका व्यास होगा, है ना। ये चीज़ें होंगी। फिर इसके बाद ये छोटा बेलन जो दिया है, छोटा बेलन 60 सेंटीमीटर ऊंचा है, तो इसकी ऊंचाई कितनी है 60 सेंटीमीटर, है ना। इसकी ऊंचाई 60 सेंटीमीटर है और मैं इसे स्मॉल एच मान लेता हूँ। और फिर इसके बाद दिया है सेंटीमीटर बेलन है और बस इतना ही दिया है हमें। और इसमें से एक चीज़ और नहीं दिया है शायद, हाँ दिया है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या। 8 इसकी त्रिज्या जो है, त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक जो त्रिज्या इसकी वो कितनी है, आर बराबर 8 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या हमें दे रखी है। इतनी चीज़ें हमें क्या कि इसने दे रखा है। तो हम लोग हल की शुरुआत करेंगे। तो हल से हम लोग लिखेंगे, देखो हल लिखेंगे पहले छोटे बेलन त्रिज्या, है ना। यहाँ लिखेंगे छोटे जो बेलन है ना, बेलन त्रिज्या आर बराबर 8 सेंटीमीटर, ये चीज़ें। फिर इसके बाद बड़े बेलन की त्रिज्या, बड़े बेलन की त्रिज्या और उसको बड़ी बेलन की त्रिज्या को कैपिटल आर, तो यहाँ पे है 12 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद छोटे बेलन की ऊंचाई जो कितनी है 60 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखेंगे 60 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद बड़े जो बेलन है, बड़े बेलन की ऊंचाई कैपिटल एच है, कितना है 220 सेंटीमीटर, यहाँ लिखेंगे 220 सेंटीमीटर। ये चीज़ें हमें ज्ञात करना लोहे का द्रव्यमान। ठीक है, स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो लोहे का बना है टोटल, तो लोहे के स्तंभ का द्रव्यमान बराबर लिखेंगे लोहे के, है ना, लोहे के स्तंभ का द्रव्यमान बराबर, देखो लोहे का स्तंभ का द्रव्यमान जब निकालेंगे, इसमें कितनी चीज़, दो हमारे क्या हैं बेलन है, दोनों का हमें क्या करना पड़ेगा, आयतन निकालना पड़ेगा। तो लिखेंगे छोटे बेलन का आयतन है ना, प्लस बड़े बेलन का आयतन, ये चीज़ें। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो हम जानते हैं बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन ये बड़ा बेलन का आयतन होता है पाई आर, कैपिटल आर लिखेंगे और कैपिटल एच, प्लस छोटे बेलन का लिखेंगे पाई आर स्क्वायर एच, ये चीज़ें लिखेंगे। अब देखिए दोनों में पाई कॉमन है, पाई हम कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, जब पाई कॉमन लेंगे देखिए अब बचेगा हमारा आर स्क्वायर एच, प्लस यहाँ पे बचेगा स्मॉल आर एच, है ना, ये चीज़ें बचेंगी। फिर इसके बाद देखो कैपिटल आर जो है इसका आया था 12, तो हम लिखेंगे 12 × 12, और जो ऊंचाई थी 220 था इसका, तो 220 प्लस, और छोटा त्रिज्या जो था 8 था, 8 × ऊंचाई जो थी 60 सेंटीमीटर थी, 60, ये चीज़ें हो गई। अब देखो अब इसको हम पाई का मान रख देते हैं, 3.14 दिया था, 3.14, अब देखो 12 बराबर में 144, और 44 के 220 में हम गुणा करेंगे ना, तो आएगा 31,680।
31,680 प्लस, अब देखो 28 64 64 छक्का जब गुणा करेंगे तो आएगा 3840 हमारा 3840, ये चीज़ें आएंगी। और फिर इसके बाद देखेंगे 3.14 गुणे, अब इन सभी को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जोड़ेंगे तो आएगा हमारा 35,520, ये चीज़ें आएंगी। अब टोटल गुणा करने के बाद, टोटल गुणा कर देंगे, टोटल गुणा करने के बाद हमारा आ जाएगा 11,532 दशमलव लगा है तो 8 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा आयतन द्रव्यमान आयतन, ये अपना आंसर हो गया। लेकिन इसमें एक और चीज़ पूछा है, एक वो चीज़ ये है कि लोहे का द्रव्यमान, लोहे का द्रव्यमान हमें दिया है तो हम लिखेंगे लोहे का द्रव्यमान, मिस्टेक हो गया, लोहे का द्रव्यमान। तो लोहे का जो द्रव्यमान हमें दिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब, है ना, 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 8 ग्राम, ये चीज़ दिया है। तो हमारा इतना टोटल है, तो टोटल सेंटीमीटर क्यूब है, तो 8 ग्राम कितना होगा, तो गुणा कर देंगे 532 गुणे 8, है ना। जब गुणा करेंगे तो हमारा आएगा लगभग 8 और 2 62.4 ग्राम आएगा। ये चीज़ें आ गई अपनी, ग्राम में इतना आंसर आया। अब क्या करें, केजी में, लोहे का द्रव्यमान केजी में मतलब किलोग्राम कितना होगा, तो लोहे का द्रव्यमान किलोग्राम में, जब किलोग्राम में करेंगे तो क्या होगा, इसमें 1000 से भाग देना पड़ेगा, तो लिखेंगे 8 9 22 62 और 4 बटे 1000, 1000 से भाग देंगे तो हमारा आएगा टोटल 892.26 इस ग्राम। ये हो गई अपना क्या, लोहे की स्तंभ का द्रव्यमान, ये पूछा था, ये अपना आंसर है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 है, बोला है एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर है, ऊंचाई जो क्या है 120 सेंटीमीटर है और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर और एक शंकु सम्मिलित है। तो शंकु की ऊंचाई दिया 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर हमें दिया है। जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है, मतलब उस पर रखा हुआ, इस ठोस को पानी से भरे हुए लंबवृत्तीय बेलन इस प्रकार सीधा डाला जाता है कि वह बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है तो और ऊंचाई 180 है तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात करना। देखिए ये हमारा क्या है, बड़ा वाला बेलन है ना, इसी बेलन में एक शंकु भी है ना, और एक अर्धगोला भी शामिल है। इतनी चीज़ें इसमें शामिल है जिसकी सभी लंबाई त्रिज्याएँ दे रखी है। इसमें क्या है, इसमें पानी भरे हुए हैं। जब इस ठोस को इसमें डाला जाता है तो कितना पानी बाहर आ जाता है, जितना इसका आयतन होगा उतना पानी बाहर आ जाएगा। और इसमें पूछा है शेष बचे पानी का आयतन, मतलब जो ये पानी इधर साइड में कॉर्नर में बचेंगे, ये सभी को हमें क्या करना है, पता करना है। ठीक है, तो चलो पहले इसका नामकरण हम लोग करते हैं इसमें, इसके बाद हम लोग हल करते हैं। ठीक है, देखिए इसमें जो ठोस, एक ठोस देखो इसमें क्या है 120 सेंटीमीटर जो हमें दिया है, ये चीज़ें जो दी है 120 सेंटीमीटर, ये हमें, ये हमारी क्या है, शंकु की ऊंचाई है। तो शंकु ये है अपना, शंकु की ऊंचाई है टोटल, अगर ऊंचाई देखा जाए तो इसका यहाँ से यहाँ तक, है ना, तो कितना है 120 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ लिखेंगे 120 सेंटीमीटर जो है शंकु की ऊंचाई है। ठीक, ये अब मैं लिखता हूँ ये h बराबर, ये शंकु की ऊंचाई हो गई। ठीक है, अब इसके बाद जो पूरी ऊंचाई दी है, पूरी बड़ी वाला जो ये बेलन है ना, बेलन का 180 सेंटीमीटर दिया यहाँ से। तो इस प्रकार बेलन का यदि, और देखो 100 ऊँचाई 100 बेलन की त्रिज्या भी दिया है, ऊँचाई तो कितना 180 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई दी है बेलन की। ठीक है, और इसको मैं समझ लेता हूँ कैपिटल H। ठीक है, कैपिटल H से मान लेता हूँ। और जो इसकी त्रिज्या होगी बेलन की, बेलन त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक वो होगी कैपिटल R के रूप में, और 60 सेंटीमीटर दिया है तो 60 सेंटीमीटर ये बेलन की त्रिज्या हो जाएगी। और सेम त्रिज्या का ये भी है, तो शंकु की भी त्रिज्या 60 सेंटीमीटर हो जाएगी और अर्धगोले की भी त्रिज्या
60 सेंटीमीटर हो जाएगी। मतलब त्रिज्या समान है, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ से कि सेम लंबाई सेम व्यास है सबका, तो सेम त्रिज्याएँ भी होंगी, है ना। तो उस त्रिज्या सबकी सेम है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे हल लिखेंगे। हल में हम लोग लिखेंगे देखो शंकु की ऊंचाई पहले लिखते हैं शंकु की ऊंचाई। शंकु की ऊंचाई h बराबर कितना 120 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद लिखेंगे शंकु की त्रिज्या। शंकु की त्रिज्या, अच्छा त्रिज्या सबका समान है तो त्रिज्या वही रहेगी 60 सेंटीमीटर। फिर लिखेंगे अर्धगोले की त्रिज्या। अर्धगोले की त्रिज्या वो भी कितनी होगी 60 सेंटीमीटर होगी, है ना। अब जो बड़ा बेलन है, बेलन की ऊंचाई लेते हैं। बेलन की ऊंचाई जो है कैपिटल एच है, कितना 180 सेंटीमीटर। और इसके बाद जो बेलन की त्रिज्या है वो भी सेम है, सबकी त्रिज्याएँ सेम है, इसकी भी त्रिज्या सेम है। तो बेलन की त्रिज्या कितनी है 60 सेंटीमीटर। ये चीज़ें हमने सब चीज़ें लिख ली है, ठीक है। जितना हमें मिला वो हमने क्या किया, लिख लिया। अब देखो इसमें होता क्या है। अच्छा ये पहले नेक्स्ट पेज चलते तो इसके बाद इसको हल करते हैं, ठीक। अब हम लोग निकालेंगे इसमें शेष बचे पानी का आयतन, है ना। शेष बचे पानी का आयतन, है ना। तो बराबर क्या होगा, शेष बचे पानी का आयतन। उसमें क्या एक बेलन टाइप का है, बेलन में सभी ठोस डाले गए हैं, तो लिखेंगे बड़े बेलन का आयतन। बेलन है तो बड़े बेलन का आयतन। उसी बेलन में पानी डाला गया है तो जितना ठोस में डाला उसको घटा देंगे, है ना। तो ठोस का आयतन जो ठोस हमने इसमें डाला है, ठोस का आयतन हम लोग माइनस कर देंगे। अब देखो बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच रहेगा क्योंकि बड़ा बेलन है, माइनस तो घटेगा क्या अपना। देखो इसमें क्या कहेंगे, ठोस में क्या क्या डाला गया था, शंकु डाला था, अर्धगोला डाला था। तो शंकु का आयतन लिखेंगे, है ना। शंकु का आयतन प्लस किसका आयतन था, अर्धगोला। अर्धगोला भी डाला गया था उसमें, अर्धगोला भी डाला गया था बेलन में, अर्धगोले का आयतन, है ना। ये चीज़ जोड़ के इसमें से हम घटा देंगे। तो देखो इसका पाई आर स्क्वायर एच ही पाई कैपिटल में रहेगा, माइनस शंकु का जो आयतन होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। जो अर्धगोला होता है, अर्धगोला का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक। इतना चीज़ हमारे पास मिल गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें से पाई आर स्क्वायर सभी में कॉमन दिख रहा है, इसमें भी कॉमन दिख रहा है, इसमें भी कॉमन दिख रहा है पाई आर स्क्वायर, और यहाँ भी दिख रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर हम कॉमन लेंगे। जब कॉमन लेंगे तो एच बचेगा इधर, तो लिखेंगे एच और इसका बड़ा कोष्ठ लगाते हैं, माइनस फिर ये चीज़ें बचेंगी क्या 1/3 एच, 1/3 एच बचेगा और प्लस 2/3, है ना, और आर बचेगा यहाँ पे। ये चीज़ें हो गई अपना। अब देखो पाई आर स्क्वायर जो है अपना, पाई का मतलब 22/7 गुणे आर जो आता है 60 सेंटीमीटर है, सबका बराबर ही है तो 60 हो जाएगा। और ध्यान दो एच हमारा जो कैपिटल एच था, है ना, जो कैपिटल एच था पूरा 180 था इसका मान, तो इसको 80 लिखेंगे माइनस। अब यहाँ पे देखो 1/3 गुणे एच जो उपना था, देखो एच किसका है, बेलन बेलन नहीं है, बेलन का नहीं है, ये शंकु का है। तो शंकु जो अपना एच था वो था 120, है ना। तो शंकु जो एच था 120 सेंटीमीटर था, प्लस 2/3 गुणे 60, त्रिज्या कितनी है 60 सेंटीमीटर हमें मालूम था। अब यहाँ पे देखोगे आप लोग 3 से ये कटेगा 4 बार में और 40 हो जाएगा, और 3 से ये कटेगा 2 बार में अर्थात 20 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे 40 आएगा, मतलब यहाँ पे 40 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 20 दूना 40, ये चीज़ें हमारे पास आ जाएंगे, ठीक है। और 180 माइनस 40 प्लस 40
तो चलिए नेक्स्ट पेज पे हम इसको लिखते हैं। तो हमारा आया था यहाँ पे 22/7 गुणे 60 गुणे 60 180 माइनस यहाँ पे आता 40 प्लस 40, ये चीज़ें हमारे पास आई थी, है ना। टोटल गुणा करेंगे तो हो जाएगा 22 गुणे 6 36 और 00 बटे में 7, है ना। ये चीज़ें हो गई। और देखो ये 40 40 80 80, मतलब इसका मतलब ये हो गया 180 माइनस 80 जब घटेंगे तो आएगा 100। तो यहाँ पर हम करेंगे गुणे 100, ये चीज़ें, है ना। अब 22 और 3600 का जब हम 22 और 3600 गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 7, और इसका भी साथ में गुणा कर देते हैं 792, 2 जीरो है 2 जीरो है तो 4 जीरो हो जाएंगे, और बटे में 7, है ना। इसको भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा 11/428.57 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा क्या होगा, आयतन। इतना पानी हमारे पास बचेगा। लेकिन अगर आयतन हमें उत्तर हमारा आयतन मीटर में दिया तो लिखेंगे आयतन मीटर में। हमारा मीटर में दिया है तो घन मीटर में यहाँ लिख देते घन मीटर में दिया है, तो घन मीटर में दिया है तो घन मीटर में हम उत्तर लाएंगे तो हो जाएगा ये टोटल पूरा 11/428.57 घन मीटर, मतलब 3 बार 100 का गुणा कर देंगे और उसी से हम लोग इसमें भाग दे देंगे। ये चीज़ जब भाग देंगे तो हमारा यहाँ पे आएगा टोटल 1.131 लगभग इतना आएगा। मतलब हमारा 1.131 लगभग में हमारा ये क्या हो जाएगा, घन मीटर में मीटर क्यूब में आंसर आएगा। ठीक है, ये अपना आंसर रहा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 है। बोला है गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है और व्यास 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है। इसे भरे जा सकने वाले पानी का मात्रा माप कर एक बच्चे ने ज्ञात किया कि इस बर्तन का जो आयतन आएगा वो 345 सेंटीमीटर क्यूब होगा। जांच कीजिए उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं, यह मानते हुए कि उपरोक्त मापन आंतरिक मापन है। ठीक है, पाई का मान 3.14 लेना है। तो मैंने ऑलरेडी ये क्या किया है, हमने एक ये बना दिया है गोलाकार भाग, ये बना दिया है, उसके ऊपर सुराहीकार गर्दन बना दिया है, बेलनाकार का गर्दन बना दिया है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें हल की शुरुआत करेंगे। तो ध्यान से हल की शुरुआत करने से पहले जो इसमें दिया है हमारा वो सबको पहले हम नाम लिखते हैं। ठीक, तो यहाँ पे जो हमें हमारे पास ये गोलाकार कांच बर्तन का 8 सेंटीमीटर लंबी क्या है गर्दन है, तो ये जो है, ये जो चीज़ें दी हुई हैं हमारी, ये 8 सेंटीमीटर लंबी है। तो यहाँ पे लिखेंगे 8 सेंटीमीटर जो है इसकी ऊंचाई है, टोटल इसकी ऊंचाई है। ठीक, सॉरी यहाँ से, तो ये 8 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई है और इसमें से इसका व्यास जो है, व्यास मतलब यहाँ से पूरा यहाँ तक ये कितना है, 2 सेंटीमीटर। मतलब इसका डी जो व्यास है 2 सेंटीमीटर दिए, तो आर कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, इसको आधा, ऐसी चीज़ें। और जो इस गोला जो कांच का बर्तन बना है इसका जो हमें व्यास मिला है वो है 8.5, है ना डी बराबर। तो आर कितना हो जाएगा 8.5 बटे 2 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर में, ये चीज़ें हो जाएंगी। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे हल लिखेंगे, है ना। तो हल में ये लिखेंगे, देखो गोला का व्यास जो दिया है ये गोला है ना, तो गोलाकार भाग का व्यास, गोलाकार है ना भाग का व्यास था डी, दिया है 8.5, तो यहाँ से इसका त्रिज्या हो गया 8.5 बटे में 2 सेंटीमीटर, ये चीज़ हमें लिखना पड़ेगा। और इसके बाद बेलनाकार जो भाग है इसकी ऊंचाई दी है, तो बेलनाकार भाग की ऊंचाई, बेलनाकार भाग की ऊंचाई अर्थात एच, इसकी 8 सेंटीमीटर, 8 और बेलनाकार भाग की त्रिज्या कितनी है 1 सेंटीमीटर, निकाल लिया हम लोगों ने, चीज़ें हम लोगों ने निकाला। ठीक है, अब हमें ज्ञात करना है बर्तन का आयतन ज्ञात करना है। ठीक है, इस बर्तन में कितना पानी आ सकता है, इस चीज़ों का आयतन ज्ञात करना है। ठीक है, इसमें गोला शामिल है, गोला का आयतन निकालना पड़ेगा प्लस बेलन का आयतन। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट पेज चलते हैं।
तो यहाँ से लिखेंगे बर्तन का आयतन, बर्तन का आयतन, है ना। तो बर्तन का जब आयतन लिखेंगे, इसमें गोला है, लिखेंगे गोले का आयतन, है ना, गोले का आयतन रहेगा इसमें, प्लस गोले का आयतन के बाद आएगा बेलन का आयतन, क्योंकि बेलन गर्दन जो है इसका बेलनकार का है, तो बेलन का आयतन। तो जो गोलेकार भाग है उसका आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब, है ना। क्योंकि इसका व्यास अलग था और तो त्रिज्या भी अलग, इसलिए कैपिटल आर लिख दिया इसको, है ना। और इसके बाद प्लस बेलन का आयतन, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर हो चुका है, तो लिखेंगे पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, देखो 4/3 पाई, देखो इसमें से क्या है, पाई अपना कॉमन है, तो हम पाई यहाँ पे कॉमन लेते हैं। पाई जब कॉमन लेंगे बचेगा 4/3, और जो हमारा आर क्यू कैपिटल आर क्यू है 8.5/2 था उसमें, तो 8.5/2 हम यहाँ पे लिख लेते हैं। 8.5/2 गुणे 8.5/2 फिर 8.5/2, क्योंकि 3 बार बोला है, 3 बार गुणा हो गया। फिर प्लस देखो आर जो त्रिज्या थी 2, व्यास था 2, जो उसका व्यास था 2 सेंटीमीटर दिया था, तो त्रिज्या हमने निकाला था 1 सेंटीमीटर आया था, तो यहाँ पे त्रिज्या होगी 1 गुणे में 1, और जो उसकी ऊंचाई थी, जो गर्दन की ऊंचाई थी वो अपना दिया था 8, तो यहाँ पे लिखेंगे 8। ठीक, ये चीज़ें हो गई। अब देखो इसका पाई का मान बोला 300 4 लेने के लिए, 4 हो गया, और यहाँ पे ये 2 से 2 दूनी 4, 4 से 4 ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा 8.5, और यहाँ पे 3 अपना ऐसा ही रहेगा, तो यहाँ पे सीधा गुणा कर देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 8.5 गुणे 8.5 गुणे 8.5 बट्टे में 2 तिहाई 6 कर देंगे, प्लस ये 8 आ जाएगा, 1 में गुणा होगा तो 8 ही होगा, तो ये चीज़ें हमारे पास आ जाएंगी। तो यहाँ पर आएगा 3.14, और गुणा टोटल इसका जब गुणा होगा, है ना, जब टोटल इसका गुणा होगा तो हमारे पास आएगा 614.125 आएगा, प्लस 8 × 48 हो जाएगा, और बटे में पना 6, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको काटेंगे, 6 और 314 को हम लोग काटेंगे। देखो जब काटेंगे इसको, इससे काटेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, देखो ये 2 से कटेगा 3 बार में, ये कटेगा 2 से 1, फिर 2 पंचे 10 लगा, 2 पंचे 10, 214 इतना आएगा। तो बराबर हम लोग क्या कर सकते हैं, 1.57 गुणे, अब इन टोटल को हम लोग जोड़ेंगे, टोटल जोड़ने के बाद हमारा आएगा 662.125 बटे में 3 आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल हमारा आया था 1.57 गुणे में 66.2.125, और बटे में जो था अपना आया था 3। ठीक, इतना आया था। अब देखो जब इसमें भाग देंगे, तो भाग देने के बाद हमारा आएगा 346.5 सेंटीमीटर क्यूब आएगा, है ना, ये चीज़। और इससे हम क्या कर सकते हैं, देखो इसका टोटल, सॉरी मैंने कहा नहीं, इसका टोटल गुणा करने के बाद हम लिख सकते हैं यहाँ पे 1039.5362 और बटे में 3। अब भाग देने पर हमारा आएगा 346.5 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। अब जो बच्चे ने दिया था 345, है ना, तो गलत है, तो लिखेंगे अतः बच्चे द्वारा ज्ञात, लिखेंगे बच्चे द्वारा ज्ञात माप सही नहीं है, सही नहीं है। ये था अपना आंसर। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और नए हो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।